जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल अपना इंडिया पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि क्रिकेट 128 साल बाद ओलंपिक्स में वापसी होने जा रहा है। क्रिकेट को ओलंपिक में वापसी होने के वजह है विराट कोहली, यानी विराट कोहली की वजह से क्रिकेट को ओलंपिक्स में वापसी किया गया है। तो आइए देखते पाक मीडिया का इस पर क्या कहना है। बहुत बहुत मुबारक हो। 128 साल बाद क्रिकेट खेली जाएगी ओलंपिक्स में। आई एम श्योर T20 फॉर्मेट से खेली जाएगी। जो कैंपरिनी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो करता धरता वो सॉरी जो LA गेम्स के जो डायरेक्टर हैं कैंपरिनी, उन्होंने भी कमेंट किया IOC की अप्रूवल के ऊपर। और उन्होंने क्या बोला कि विराट कोहली की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि ओलंपिक्स हमने क्रिकेट में लेकर आए हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एक बहुत आइकॉनिक मोमेंट है इटसेल्फ विराट के लिए कि विराट को जिस पोडियम पे रखा गया। और आज क्रिकेट की इंट्रोडक्शन ओलंपिक्स की हम बात कर रहे हैं। हम ना कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं, ना हम एशियन गेम्स की बात कर रहे हैं, हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं। 128 साल बाद 19 सेंचुरी यानी 1900s के अंदर ओलंपिक में क्रिकेट आया था। और आज LA 2028 के अंदर अप्रूवल आ चुका है क्रिकेट का। और जब अप्रूवल आया तो LA गेम्स के जो डायरेक्टर हैं, जो लॉस एंजलिस 2028 के जो डायरेक्टर हैं कैंपरिनी, उन्होंने बोला कि विराट कोहली इज वन ऑफ द इंटेग्रल रीजन जिसकी वजह से हमने क्रिकेट को अप्रूव करवाया है और अप्रूव किया है। ओलंपिक्स वाले कह रहे हैं कि विराट कोहली की वजह से हम ओलंपिक्स को लेकर आए हैं। तो मैं आपके वालिद साहब का नाम लगाऊंगा इधर आके, या आपका नाम लगाऊंगा? आपका नाम असली भी नाम है ये, या कोई नकली नाम ढूंढ के लिए आए हैं? किसका नाम लगाना है? आपके वालिद साहब का नाम लगाऊं? मुझे जरा बता दीजिए। आपके वालिद साहब की वजह से, जिन्होंने गलती करके आपको इस दुनिया में छोड़ दिया कि मेरा बेटा जाएगा ट्रोलिंग करेगा और दुनिया में बड़ा नाम रोशन करेगा ट्रोलिंग कर करके और बेइज्जत होगा हजारों लोगों के सामने, उसका उसका नाम लगाते हैं हम। तो भाई आप अपने वालिद साहब का नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। आपका नाम बता देते कि ओलंपिक्स में क्रिकेट आपकी वजह से आई है। अगर आपकी वजह से नहीं आई है तो भाई आप जलते रहिए, कुड़ते रहिए। आज तो ओलंपिक्स की बॉडी ने विराट की किंगशिप के ऊपर यहाँ मोहर लगा दी है। अब तो जितने तड़पते रहो, जितने जलते रहो, जितने उछलते रहो, जितने शोर मचाते रहो, विराट कोहली को जो आज ऊपर वाले ने, अल्लाह ने इज्जत बख्श दी है ना मेरे भाइयों, वो इज्जत ऊपर वाले बख्शते हैं। वो नसीब में ऊपर वालों के होता है। वो ना किसी पाकिस्तानी के हाथ में होता है, ना किसी इंडियन के हाथ में होता है, ना किसी और के हाथ में होता है। ये सिर्फ एक बंदे की वाहिद सक्सेस है और वो सिर्फ उसकी मेहनत से। तो बेटा सीखो, जलो नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। मुझे पता है बहुत बुरा लगता है तुम लोगों को, क्योंकि मेहनत वेहनत तो करनी ही नहीं है, किसी का सफर तो देखना नहीं है, बस ट्रोलिंग करनी है। तो बेटा जलते रहो, कुड़ते रहो, मरते रहो, तड़पते रहो। जिसको ऊपर वाले ने इज्जत देनी है, अल्लाह उसको इज्जत दिए जा रहा है और वो इज्जत लिए जा रहा है। आज इस मुकाम के ऊपर के ओलंपिक्स, जहां पूरी दुनिया कंपीट करती है आके, वहां एक गेम को ऐड किया गया और ये बोला जा रहा है कि आईसीसी की वजह से हम गेम को ऐड नहीं कर रहे, हम विराट कोहली की पॉपुलैरिटी की वजह से इस गेम को ऐड कर रहे हैं। क्योंकि मेसी के बाद, रोनाल्डो के बाद यही एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिसकी इतनी ग्रैंड फैन फॉलोइंग है, तो इसको हम डालेंगे गेम के अंदर। तो मेरे भाई कोई मसले की बात नहीं है, तड़पते रहिए, जीतते रहिए, कोई मसले की बात नहीं है। आप टेंशन ना लीजिए, आपको अल्लाह और सुकून दे और आपको भी जिंदगी में कुछ करने का कुछ का मौका। कहना है कि जी ये पहले से ही तैयारी करके नहीं गए थे, और बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उधर ग्राउंड में जब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बैठे हुए देखा इतने बड़े ग्राउंड में, तो वो देखकर भी हमारी टीम जो है उसके तोते कबूतर और चिड़िया सब कुछ उड़ गए। मगर ऐसी बात नहीं है, इससे पहले भी ये लोग बड़े बड़े ग्राउंड्स में खेलते रहे हैं। ये और बात है कि इस बार जो भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है वो बताया जा रहा है कि जी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो खैर वो तो खैर एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल उसके बाद ये कहा गया कि जी हमारे खिलाड़ी जो हैं वो तो बहुत तैयारी करके गए थे। बिल्कुल उन्होंने तो जी एक से एक, जिसे कहते हैं ना, ईंट से ईंट बजा देनी थी मैच के दौरान। मगर हुआ ये कि वहां पे जो क्राउड बैठा हुआ था, यानी जो भारतीय क्राउड बैठा हुआ था, उन्होंने जो नारे लगाए, जय श्री राम के नारे, पूरे वक्त जय श्री राम के नारे लगते रहे। कहा जाता है कि उससे पाकिस्तान की टीम जो है वो थोड़ा घबरा गई। हालांकि हमने कहा भी था कि आपने घबराना नहीं है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो उसमें घबराने वाली कौन सी बात है। इसका तो मतलब यही होना चाहिए था कि जी भगवान राम जो हैं उनका आशीर्वाद भी इनके साथ है, लेकिन खैर, या उनकी कहना चाहिए कि उनकी ब्लेसिंग्स भी इनके साथ हैं। लेकिन न जाने क्यों घबरा गए, और घबराना तो तब चाहिए था अगर वहां पे कोई एक सिंगल बंदा उठ के कह देता अल्लाह अकबर।
तो फिर मेरे ख्याल है घबरा जाना चाहिए था, इसलिए कि आपको मालूम है कि वैसे तो अल्लाह अकबर से भी बहुत से लोग कहते हैं घबराने की बात नहीं है, मगर कई बार हमने देखा है कि अल्लाह अकबर कह के और उसके बाद या तो कोई फट फुट जाता है या कोई मार मुड़ देता है, तो इस तरह की बात होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि घबरा जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो जय श्री राम के नारे लगे उससे हमारी टीम को हरगिज नहीं घबराना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हो सकता है कोई और वजह रही हो। उससे पहले जी हमारे टीम के एक खिलाड़ी रिजवान जिनका नाम है, उन्होंने नमाज भी पढ़ी थी ग्राउंड में, और लेकिन उसका कोई नमाज का टाइम नहीं था, मेरे ख्याल है 10 साढ़े 10 बज रहे थे और 10 साढ़े 10 बजे कोई नमाज नहीं होती, लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने नमाज पढ़ी। तो अगर आप अपने रिलीजन का कुछ फॉलो कर सकते हैं तो हिंदुस्तान जहाँ पर 80% हिंदू रहते हैं, वहां पर जाके आप कह रहे हैं कि जी जय श्री राम के नारे क्यों लग गए। अच्छा चले, वो भी मान लिया कि आप घबरा गए, तो आपने कानों में रुइयां डाल लेनी थी अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है इस बात से। लेकिन खैर खेला आपने बहरहाल बहुत खराब, और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान की टीम भारत गई थी खेलने के लिए, और ख़ास तौर पे जब इंडिया के साथ खेलने के लिए गए, तो प्लान ए बी तो बनाया था लेकिन प्लान सी भी बनाया था उन्होंने, और वो प्लान सी क्या था वो आप लोग खुद ही समझ जाइए।